और उनका सारा हमारा जितना भी टीम और ख़ास करके डिप्टी कमिश्नर और जेडपीसी मैडम और उनकी जितने भी पंचायत मेंबर्स और डीडीएसी और हमारे सीबीओस के और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन और जितने भी एनजीओ एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स हु आर पार्ट ऑफ दिस फॉलो अप ऑफ द चिंतन शिविर हियर इन लिकावाली, आप सबको मेरे तरफ से बहुत बहुत appreciation है because you have taken out time to be part of this follow up चिंतन शिविर, क्योंकि जितने लोग जुड़ेंगे उससे हमको और एक इंसाइटफुल एक आइडिया मिलेगा, क्योंकि लोगों का सोच क्या है जानना पड़ेगा। लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना आजकल, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज़माना है। अभी तक मेरे ख्याल में हम ऑफ द फर्म बिलीव दैट कि एंटायर अरुणाचल में पता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट का तरफ से पहल जो चल रहा है, सरकार के तरफ से क्या पहल चल रहा है रिगार्डिंग इम्प्रूवमेंट ऑफ द एजुकेशन क्वालिटी। जो हमारा एजुकेशन लैंडस्केप जो अरुणाचल का जो बद से बदतर हो गया, उसको दोबारा ट्रैक में कैसे लेके आया जाए, उसका जो एक कोशिश चल रहा है, उसमें आप सब ने समर्थन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन while I say this, but there's still some misgivings and there's still some confusion which we are going to clear in our follow-up tour. Because अगर देखिए नॉर्मली होता क्या है कि जैसे हमारा कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, हम सेमिनार करता है और कुछ मीटिंग करके उसको अगर ऐसे छोड़ देगा तो मीटिंग में ही रह जाता है, कॉन्फ्रेंस में ही रह जाता है। इसके बाद इट जस्ट बिकम्स अ मेयर फॉर्मेलिटी। आया, बात किया, सब अपना अपना व्यू रखा, चला गया, चाय पिया, स्नैक्स खा के ख़त्म हो जाता है। सो वी थॉट, हमने जो 3 दिन का जो शिविर किया उसमें हमने एक फ्रेमवर्क दिया था हर डिस्ट्रिक्ट्स को, डीडीएसीज एंड डिप्टी कमिश्नर को हमने एक फ्रेमवर्क बना के दिया कि व्हाट द गवर्नमेंट इज एनविसाजिंग, गवर्नमेंट का क्या सोच है, और उसमें उस सोच को आप लोग सब मिलके साथ देना पड़ेगा और कैसे साथ दिया जाए, और गवर्नमेंट का तरफ से क्या प्रपोजल है इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ आवर स्टूडेंट कम्युनिटी। तो वो हम लोगों ने आपके सामने रखा। इसके बाद हमने डिसाइड किया कि जस्ट 3 दिन का शिविर करने से कुछ होना नहीं है, वी मस्ट गो टू द डिस्ट्रिक्ट्स एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड एट द ग्राउंड लेवल वहाँ पे क्या क्या हो रहा है और कितना फॉलोअप हुआ और होमवर्क कितना पुख्ता तरीके से हुआ है, ताकि कहीं भी छोटा मोटा कंफ्यूजन हो, मिसगिविंग हो, मिसकंसेप्शन हो, उसको हम किस तरीके से ठीक करके देन वी मेक अ वेरी कम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट। इसके बाद स्टेट लेवल में एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे। द डेटाबेस विल बी द बाइबल फॉर अस फॉर क्रिएटिंग अ न्यू रोड मैप फॉर अ एजुकेशन सिस्टम इन अरुणाचल प्रदेश। तो उसी के लिए है, तो इसलिए हम लोगों ने जो चल के अभी जैसे हमारा सेक्रेटरी साहब ने भी बोला, दिस इज आवर सेकंड लास्ट लेग ऑफ आवर टूर। पूरा जगह हमने बाय रोड ट्रैवल किया है। इसलिए बाय रोड ट्रैवल किया कि ताकि लोगों से जुड़े, लोगों से समझे, लोगों से सजेशंस ले, और लोगों में क्या परेशानी है, कहाँ क्या है, एक जगह जाके खुद देखेगा तो थोड़ा समझ में भी आता है कि, क्योंकि एज अ ओवरव्यू तो हमको भी पता है कि एजुकेशन का सिस्टम का क्या हालत है। वी ऑल नो, सबको पता है प्रॉब्लम कहाँ है, सबको मालूम है। जो भी यहाँ आके डाइस में बैठ के भाषण दे रहा है, सब एक ही चीज को बोल रहा है कि प्रॉब्लम कहाँ है, सबको पता है बीमार कहाँ है, लेकिन सॉल्यूशन के लिए आने में सब हिचकिचाता है। दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम एंड वी मस्ट ओवरकम दिस। उससे उभर के आने के लिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि जो आज आपका जो एक्शन हो रहा है वो आपका फ्यूचर, बच्चा का फ्यूचर के लिए, सोसाइटी का फ्यूचर के लिए आ रहा है। इमीडिएट वेस्टेड इंटरेस्ट को लेके अगर हम, मेरा गांव का स्कूल बंद नहीं करेगा, मेरा जिला सेगमेंट का बंद नहीं करेगा, मेरा सर्कल का बंद नहीं करेगा, हम एमएलए है, हमको कल वोट नहीं मिलेगा, अगर ये सोचता रहेगा तो फिर हमारा जो सिस्टम अभी जो थोड़ा आईसीयू में है, बाद में आईसीयू से तो पूरा सीधा बरियल ग्राउंड जाना पड़ेगा आपको। तो बीमार बहुत पुराना है। इट्स अ क्रॉनिक डिजीज विच वी आर सफरिंग, द एजुकेशन डिपार्टमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ह्यूमन रिसोर्स, एवरीथिंग। अगर देखें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट बहुत एक बुरा दौर से गुजर रहा है, वो आप सबको पता है। और क्यों गुजर रहा है, मल्टीपल रीजंस टू इट। एक कारण से नहीं है, तो बहुत हजार कारण है। उस कारण में हम लोग खुद भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, और लैक ऑफ फंड प्रोविजंस। और लैक ऑफ फंड प्रोविजंस बोलेगा तो एक्चुअली आई बी रॉन्ग इन दिस कॉनोटेशन, क्योंकि लैक बोल के नहीं है, सरकार के पास पैसा है लेकिन गलत जगह इस्तेमाल हो रहा है।
और गलत जगह पे क्या है कि जगह जगह स्कूल खोला हुआ है, सब आके एक एप्लीकेशन लेके आएगा, मेरा गांव में एक एडिशनल क्लासरूम दे दो, मेंटेनेंस का फंड दे दो, बाउंड्री वॉल दे दो, टॉयलेट दे दो। तो अब हर जगह थोड़ा 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 दे तो विजिबिलिटी तो नीली हो जाता है कि नहीं है? अगर इस चीज को अगर हम ये जो हमारा पास रिसोर्स है उसको हम जुडिशियसली रैशनली अगर हम अच्छा से एक जगह यूज करके एक सुंदर अगर हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सकेगा तो उसका लॉन्ग टर्म आपका इम्पैक्ट बहुत रहेगा। यानी कि 2 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख करते करते गवर्नमेंट हैज वेस्टेड हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ ऑन एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इस चीज को हमको सोचना बहुत जरूरी है। इसके बाद इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स, रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा। कहीं में जीरो एनरोलमेंट है, वहाँ 3 टीचर्स हैं, ये मजाक इसे बना के रख दिया। कहीं में 2 बच्चा है 3 टीचर है, कहीं में 3 बच्चा है 5 टीचर है, तो कहीं बेचारा 15-20 बच्चा होगा 1 टीचर है। तो दिस इज लाइक मैं कल भी बोला, ये तो इट्स एक्ट ऑफ क्राइम, ये तो क्रिमिनल हो गया ना। आप इस तरीके से डिप्राइव करेगा, किसी को डिप्राइव करेगा, समवन हैव मोर देन यू नीड, है ना, ये तो गलत हो जाता है। तो इसको सोच के हम लोगों ने एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो आज जो हमने एक सोच जो लेके आया है, इसको इट जस्ट डिड नॉट kind of started brewing overnight. इसका पीछे बहुत लंबा कहानी है, मैं लंबा कहानी बोलूंगा नहीं, क्योंकि इसमें ऐसा है कि जब हमने देखा है, मी एज अ लेजिस्लेटर, मैं अपना डिस्ट्रिक्ट में मैंने एक्सपेरिमेंट किया है इसको, एंड एक्सपेरिमेंट करके इट हैज सीन अ मैजिक रेवोल्यूशन। तो हमने सोचा कि जब मंत्री बन गया, मुख्यमंत्री ने मुझे बोला कि आपको एजुकेशन का भार संभालना है। Then I told him very clearly, सर आप चाहता है कि मुझे एजुकेशन डिपार्टमेंट देखना है, तो डेफिनेटली आई ट्राई टू डू माय सिंसियरेस्ट पॉसिबल वे टू ब्रिंग इन चेंज, लेकिन आपको भी सपोर्ट करना पड़ेगा। ही सेड यू गो अहेड, आप शुरू करो, एज अ गवर्नमेंट आई एम देयर टू सपोर्ट यू। तो इसमें जब सिर्फ सरकार पेमा खांडू सिर्फ सपोर्ट करने से नहीं होगा, पेमा खांडू क्या सपोर्ट करेगा, रिसोर्सेज के लिए करेगा, लेकिन एजुकेशन सिर्फ 1-2 आदमी का एक एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट नहीं है। दिस इज समथिंग व्हिच टचेस ईच एंड एवरीवन्स लाइफ इन द सोसाइटी, सो वी ऑल मस्ट कम टुगेदर। आप सबको साथ जुड़ना पड़ेगा एजुकेशन सिस्टम को ठीक करने के लिए। तो ये 3 दिन का कंक्लेव में मैंने इसलिए बोला कि वी मस्ट इनवाइट द सीबीओस, द स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, द एनजीओस एंड ऑल द पॉसिबल स्टेक होल्डर्स टू बी पार्ट ऑफ दिस चिंतन शिविर, वेयर वी विल टेक suggestions, सलाह मशवरा करेंगे, brainstorming करेंगे, and try to understand where the problem lies and what are the probable solutions. इसके करके हमने 3 दिन का जो एक रिगोरस हमने जो एक पूरा मंथन किया है, उस पे हम लोगों ने यही बोला कि we must, the biggest problem lies in problem of plenty, यानी कि जहाँ तहाँ स्कूल बना हुआ है, हर गांव में स्कूल बना हुआ है और एक स्कूल सही ढंग से नहीं चल रहा है। Then I said we must close down all the schools which has got zero enrollment and low enrollment, and we've given a cap of 50 students. एक यार्डस्टिक दिया है कि मतलब एक यार्डस्टिक है कि 50 कम से कम होने से बहुत अच्छा है। कुछ हो सकता है सारा कुछ इश्यूज होगा, कुछ होगा तो शायद होगा तो 40-45 भी हो सकता है, बट एक यार्डस्टिक है कि 50 शुड बी द यार्डस्टिक जहाँ पे हमको करना है। तो आप सभी को पता है, सभी तो एक ही चीज को तो बोल रहा है कि जहाँ तक स्कूल खुल गया उसका वजह से प्रॉब्लम, लेकिन आगे बढ़ के सॉल्यूशन का पार्ट बनने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा। यू हैव टू टेक अ बोल्ड डिसीजन, स्पेशली हमारा पंचायत लीडर्स, हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, वी हैव गॉट अ ह्यूज स्टेक एज अ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि कल हमको वापस फिर पब्लिक का पास जाना है, तो पब्लिक से आप मेरा गांव का स्कूल बंद कर दिया, हम आपको वोट नहीं मारेंगे, ये बोल सकता है। लेकिन मैंने इसलिए बोला ना जो एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एक्सपेरिमेंट मैंने जो किया है मेरे गांव में, मेरा डिस्ट्रिक्ट में सबसे रिमोट जगह है, एक पापुग्राम करके है, बिल्कुल चाइना बॉर्डर में, वहां बहुत बड़ा एरिया, साजी एरिया बोलते हैं, इट्स वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी इन द बोकर एरिया। वहां में 5-6 स्कूल था, मैंने सारा को बंद करके एक स्कूल में क्लबिंग कर दिया, ये बहुत पुराना बात है। देन आई इन्वाइटेड अ एनजीओ टू टेक ओवर दैट स्कूल। ऐसे ही बहुत रेजिस्टेंस आया, गाँव वाला क्यों बंद कर रहा है, ये है एनजीओ क्यों आ गया, ये तो पूरा पैसा ये खा लेगा, हम लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। They're not worried about the quality of education at that point of time, क्योंकि
एक आदत सा बन चुका है ना कि स्कूल खुला हुआ है तो पैसा आएगा, हम खाएगा, इसके बाद एसएमसी भी थोड़ा खाएगा, है ना, मिल जुल के। इसके बाद क्वालिटी बन रहा है नहीं बनता है वो तो बहुत सेकेंडरी, मतलब वो है आपका सोच है। तो वो जो एक सिस्टम जो चल रहा था, हमको वो सिस्टम को बदलना पड़ेगा। देन व्हेन दैट एनजीओ केम इन, सारा स्कूल हम वो वहाँ का बंद करके किया, तब 17 बच्चा था उस स्कूल में, 17 स्टूडेंट्स ओनली। विद इन 6 मंथ्स टाइम वो 90 क्रॉस कर गया एनरोलमेंट। वो स्कूल का इनटेक कैपेसिटी है 100। इसके बाद चलते चलते अभी जो सेकेंड ईयर में अब 105 हो गया, वो 100 को क्रॉस करके अभी वहां सिफारिश लगता है एडमिशन लेने के लिए। वो एडीसी को बोलता है एडमिशन करा दो, एसएमसी को बोलता है एडमिशन करा दो। प्राइवेट स्कूल से बच्चे वहां एडमिशन लेने लग गया, और यहाँ तक कि मेरे पास भी सिफारिश आता है, सर हमारा बच्चा का वहाँ एडमिशन। तो उस सक्सेस स्टोरी को देख के हमने इसके बाद जो गांव वाला का जो एक रिएक्शन था, बोला सर अरे आप तो बहुत अच्छा किया है। तो इनिशियल जो उनका रेजिस्टेंस, उनका जो सोच पूरा बदल गया जब देखा कि हमारा बच्चा को कितना फायदा मिल रहा है। तो आज आप विश्वास नहीं करेगा, हमारा लुंगते कारो एक पूरा बहुत दूर में एक सर्कल है जहाँ पे ऑलरेडी स्कूल हमने पूरा बंद कर दिया। वो लोग हम लोग का भी बाकी बंद करके हमको यहाँ में आप ये स्कूल क्लबिंग कर दो, इसके बाद यही एनजीओ को हमको हैंड ओवर कर दो। तो करके आज हमारा वो एनजीओ कम से कम 6 स्कूल्स को इन लोगों ने अडॉप्ट कर लिया है, और दे आर क्रिएटिंग वन टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन मेचुका, ताकि सिर्फ स्कूल करने से नहीं ना, हमको जो टीचर जो रिडंडेंट बैठा हुआ है वर्षों से कुछ अपने को अपग्रेड नहीं कर रहा, तो उनको भी तो अपग्रेड होना पड़ेगा टीचिंग करने के लिए। तो मतलब न्यू वे ऑफ लर्निंग जो सीखना पड़ेगा, न्यूमरेसी लिटरेसी को किस तरीके से बच्चों तक इम्पार्ट करेगा, बिकॉज थिंग्स आर चेंजिंग विद टाइम। पढ़ाई का तरीका बदल रहा है, बच्चा का जो इंटेलिजेंस बदल रहा है, बच्चा का बिहेवियर चेंज है, तो उसका मुताबिक आपको जो लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग सिस्टम भी बहुत डायनामिक है। आप जो पहले जमाने में हमारा समय में जो पीट पीट के पढ़ाता था, आज तो पीट के पढ़ाने नहीं सकता है ना आपको। कॉर्पोरल पनिशमेंट इज अ क्राइम। तो इसलिए उस हालत में टीचिंग का भी सिस्टम अलग है, उसमें उस टीचिंग सिस्टम को हमारा नया जो वे को हमारा पुराना टीचर भी सीखना पड़ेगा। पहले हम लोग का समय तो टीचर पिटाई कर करके पढ़ाता था, नहीं पढ़ेगा तो पिटाई कर करके पढ़ाता था। वो सिस्टम हर समय सिस्टम चेंज होता है। तो ऐसे करके आज वो एक सक्सेस स्टोरी को देख के हमने लगा कि आप लोग को भी ये बताया कि आज जरूर रजिस्ट करेगा, लेकिन कल आपको शाबाशी देगा। मैंने अपना गांव का स्कूल बंद करके अभी दूसरा गांव में कर दिया, उसमें कितना रेजिस्टेंस हुआ अभी मैं अभी थोड़ा आगे बता रहा था। तो ये नहीं है कि मैं मंत्री खुद अपना गांव का, जहां मैं पैदा हुआ, जहां मैं मेरा पहला स्कूल का कदम रखा, वो स्कूल को मैंने बंद कर दिया। उससे बड़ा इमोशनल अटैचमेंट किसी का क्या हो सकता है? एंड दैट टू बीइंग एजुकेशन मिनिस्टर, आई एम क्लोजिंग डाउन द ओन स्कूल ऑफ अ विलेज। तो आपको ये सोचना पड़ेगा, आप एक गांव का स्कूल को लेकर इतना बोले, एक मंत्री अपना गांव का स्कूल बंद कर रहा है। एंटायर डिस्ट्रिक्ट में मैंने 17 स्कूल्स बंद कर, ओनली 17 स्कूल्स है पूरा बंद कर करके। नाउ एवरीवन इज अप्रिशिएटिंग। सो ये माहौल आने वाला है, आपको जानना पड़ेगा। कमिंग बैक टू क्लबिंग का बेनिफिट तो आप लोग सबको पता है। तो अभी हम डेटाबेस क्रिएट करेगा, डेटाबेस क्रिएट करके लाइक आई सेड वी आर नॉट हैविंग अ मैजिक वैन कि कोई जादू का छड़ी लेके तो घूमने रह के रातों रात हम आपका एजुकेशन सिस्टम ठीक कर देगा, ऐसा तो नहीं है। इसलिए जो क्लबिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हम लोग वी आर कंसंट्रेटिंग मोर ऑन द एलिमेंट्री लेवल, जहाँ पे आपको बच्चा कंसेप्ट क्लियर हो के ऊपर जाना पड़ेगा। कोई को बोलता है सर हम लोग का पास परसेंटेज बढ़ाना है। आप पास परसेंटेज बढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। पास परसेंटेज बढ़ के भी आप क्या कर लोगे जब तक आप बच्चा का बेसिक कंसेप्ट ही ठीक नहीं होगा। अब रट्टा मार के मेमोराइज करके लकीली आपका कुछ पढ़ा वाला आ गया, जो ये क्या होता है रॉट लर्निंग करके कुछ पढ़ा वाला आ गया, यू माइट हैव अ गुड पास परसेंटेज, बट दैट इज नॉट सस्टेनेबल वे ऑफ गुड क्वालिटी एजुकेशन। क्योंकि आपको जैसे ग्राउंड जब फाउंडेशन लेवल से जब तक ठीक होके नहीं आएगा, जैसे सेक्रेटरी साहब बोला, हमारा कुछ नहीं हो सकता। जब ये ठीक होके बच्चे जो क्लास 10 पहुंचेगा, 12 पहुंचेगा, जो वो क्वालिटी ऑफ एक मार्क्स होगा, जो क्वालिटी ऑफ जो हमारा रिजल्ट होगा, दैट इज विल बी द रियल क्वालिटी। वो आप कहीं भी जाके आप कंपीट कर पाएगा। हमारा एक सुंदर पूल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स हमारा निकलेगा। तो उसका कोशिश हम लोग कर रहा है। बाकी एजुकेशन डिपार्टमेंट में तो दुनिया भर का प्रॉब्लम है, आप लोगों का तरफ से कुछ कुछ बोल रहा हूँ, सब हम लोग को पता है, और कुछ जो पता नहीं होगा हमको पता चल जाएगा, है ना।
वो टीचर का अटेंडेंस का इश्यूज़ है, टीचर पढ़ाता नहीं है उसका इश्यूज़ है, इसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, तो बहुत सारा चीज़ है। इसलिए मैं हमेशा से बोलता हूँ जहाँ भी जा रहा हूँ, ये जो हमारा जो क्लबिंग का जो हम कर रहा है, मर्जिंग का जो कर रहा है, 70% ऑफ द प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लाइज इन दिस पॉलिसी। अगर ये कर देता तो हमारा 70% ऑफ द प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली वही में सॉल्व हो जाता है आपका, क्योंकि वी विल बी एबल टू गिव यू गुड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक आपको इंफ्रास्ट्रक्चर हम दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास रिसोर्स होगा, कम हमको जगह खर्च करना है, देन वी कैन थिंक ऑफ, एंड जब ये हम कर पाएंगे तो आई कैन आस्क फॉर एडिशनल फंड फॉर द एजुकेशन। ये सरकार कभी मना नहीं करेगा, लेकिन पहले क्या होता था कि जाता है पैसा, इट्स जस्ट लाइक गेटिंग ड्राउन्ड इन द डर्टी ड्रेन, जिसका कोई आउटकम ही नहीं हो रहा। तो इसके लिए सरकार भी तो हेजिटेट होता है, आएगा वो थोड़ा मांगेगा, एजुकेशन क्लासरूम मांगेगा, रिपेयर मेंटेनेंस, और रिपेयर मेंटेनेंस होता है नहीं होता है, एक ही जगह में आके दो चीज डुप्लीकेसी हो जाता है, कोई वाल मांगेगा, पता चला तो दूसरा भी उसी सेम ही में वाल आके बना रहा है। तो इस तरीका का वेस्ट ऑफ जो रिसोर्सेज भी हो रहा है। तो हम जब डेटाबेस क्रिएट करेगा, जैसे आपका जेडपीएम हो गया, एमएलए है, बार बार हमको आके दौड़ के अपना स्कूल का प्रॉब्लम बताने की जरूरत है, वी विल हैव अ प्रॉपर डेटाबेस, वहाँ हमको ये रियल टाइम मालूम चलेगा कि कौन सा स्कूल में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या डिस्क्रिपेंसीज है, क्या डेफिशिएंसी है, वो हमको मालूम चलेगा, एंड एज पर द रिसोर्सेज व्हिच वी गेट फ्रॉम द गवर्नमेंट, हम लोग प्रायोरिटाइज करके फेज मैनर में हम लोग ठीक करेंगे स्कूल्स को, ताकि वी गेट अ ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स को कैसे रीमोबिलाइज करना है, किस तरीके से री रैशनलाइजेशन करना है, किस तरीके से उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन में लाना है, उसका भी प्लान हम लोग बना रहे हैं। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, वी मस्ट कंसंट्रेट ऑन क्लबिंग एंड मर्जिंग, और बहुत सारा चीज़ है डीडी साहब, जैसे 500 मीटर 1 किलोमीटर उसको तक इमीडिएटली कर देना है, वहाँ ना हॉस्टल का कोई इशू है, कुछ नहीं है, आप 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का तो आप आराम से मर्ज कर सकता है, इमीडिएट मर्जिंग में कर सकता है। और जो दूर से जो बच्चे आएगा, देन दे विल कम ओनली आफ्टर द हॉस्टल इज बीइंग बिल्ट, पूरा प्रॉपर फैसिलिटी क्रिएट होने के बाद ही आएगा। तो इसको हम लोगों को ध्यान देना है। इसलिए आई एम वेरी हैप्पी, हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के जो है, और आपका गालो यूथ ऑर्गेनाइजेशन, और आपका जो GWS लोग ने, आप लोग ये मुहिम को सपोर्ट कर रहा है। अभी ये रेजिस्टेंस तो जैसे बोला है, वो तो लाजमी है, मुझे भी पता था, हमको सबको पता है कि वो ऐसा रेजिस्टेंस तो आएगा, क्योंकि गांव वालों का बेचारा इतना दूर तक सोचने का कैपेसिटी नहीं है, दे आर नॉट लिटरेट। लेकिन जो हम लोग भगवान की कृपा से थोड़ा पढ़ लिख लिया, वी कैन सी सम विजन है। आप लोग स्टूडेंट लोग, आपको पता है कि आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर के लिए सोच सकते हैं, तो आपको आगे आके उनको समझाना पड़ेगा, थोड़ा हार्श होने से भी होना पड़ेगा, है ना। आपको कहीं में हार्श डिसीजन भी लेना पड़ेगा विच इज इन द लार्जर इंटरेस्ट, क्योंकि ये सरकार वेलफेयर सरकार है, आपका नुकसान करने के लिए नहीं आए। क्योंकि हम यहाँ पे, हम लोग पूरा 3 डिस्ट्रिक्ट घूम रहे हैं, मैं वही बोलता हूँ मजाक में, आप लोग को पागल कुत्ता तो नहीं काट रहा है, घूम रहा है, आपको टूरिज्म का शौक तो नहीं है कि आपको पूरा घूमना है। मैं तो ऑलरेडी घूम चुका हूँ पहले, आई ट्रेवल एक्सट्रीमली नूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट बिफोर ऑल्सो, लेकिन मैं दोबारा फिर घूम रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड द एजुकेशन सिनेरियो ऑफ आवर स्टेट इन द डिस्ट्रिक्ट्स एंड इन द नूक एंड कॉर्नर। तो उससे हमको एक आइडिया आ जाता है कि इसको किस तरीके से क्या करने से क्या होगा। तो इसलिए जब हमारा एलिमेंट्री लेवल, फाउंडेशन लेवल बच्चा का ठीक होगा, मैं हमेशा से बोलता हूँ, जब तक जड़ मजबूत नहीं होगा अच्छा फल मिलेगा नहीं, है ना। जड़ ठीक होना पड़ेगा ना, तो फाउंडेशन हैज टू बी स्ट्रांग, देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड ह्यूमन रिसोर्स का पूल होगा, जो कल को जाके हमारा बच्चा भी एट पार विद अदर मतलब स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स, दे विल कम्पीट। तो आज का तारीख में देखो, पहले जब हमारा यूटी का समय में, हम लोग तो मोस्ट ऑफ अस हैज कम फ्रॉम गवर्नमेंट स्कूल ओनली, सब ऑफिसर्स हैं, सब अच्छा खासा अंग्रेजी बोल लेता है, अच्छा खासा लिख लेता है। आज का तारीख में इतना कुछ फैसिलिटीज होने के बावजूद, with the internet facility and you have access to all kind of literature, despite that हमारा बच्चा एक लाइन अंग्रेजी ठीक नहीं बोल पाता। Even I studied from आलो, मैं कोई कॉन्वेंट स्कूल का पढ़ा हुआ नहीं हूँ, but I can vouch that I speak far better English than our new generation। क्या आप लोग मानते हैं कि नहीं मानते? हमारा जितना भी पुराना है, सब अभी का जो जनरेशन, despite having so much of facility, so much of access to the learning, हमारा पुराने लोग से भी पिछड़ा हुआ है। तो इसको हमको चेंज करना है,
वो जो छोटा छोटा जो नेगेटिव माइंडसेट है उसको किस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी में मिला के उसको पॉजिटिवली दे के आगे चलना है, वो आप सबको करना पड़ेगा। आप स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप CBOs, इसके बाद आपके यूथ ऑर्गेनाइजेशन और पंचायत और हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, वी ऑल मस्ट कम टुगेदर। आपको सब एक साथ आके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर सिंगल हैंडेड डिसीजन लेना है तो आपको इधर डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट चलने का जरूरत नहीं था। आई कुड हैव डन इट फ्रॉम द ईटानगर से हम कर सकता था, लेकिन until and unless you go to the root, you will not understand where the problem lies, and we would not understand where the problem lies and what are the probable solutions. इसलिए मेरा तरफ से आप लोगों को यही है, रिक्वेस्ट है। अच्छा लगा, थोड़ा मिसकंसेप्शन था वो भी क्लियर हो गया, और जल्दी से जल्दी आप लोग जैसे स्टूडेंट जितने ऑर्गेनाइजेशन CBOs लोग मिलके आप अपना MLAs को और जितने भी डिस्ट्रिक्ट का जो एजुकेशन और एडमिनिस्ट्रेशन का साथ लेके जो हम लोगों ने आपको एक मोटा मोटी एक यार्ड स्टिक दिया है उसको उसका मुताबिक फटाफट करके भेज दीजिए, क्योंकि हमको डेटाबेस क्रिएट करके वी हैव टू फाइनल एक हमको कंपाइलेशन करना है, विच विल बी आवर बाइबल, विच विल बी द बेसिस ऑफ आवर रोड मैप फॉर द क्वालिटी एजुकेशन इन द स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये आपको जानना बहुत जरूरी है। इसका लैंड एनक्रोचमेंट का बात चल रहा है। लैंड एनक्रोचमेंट का तो उस हम चिंतन शिविर में भी आप लोग बोला कि जब आप डिसाइड करेगा कि स्कूल A में हमको क्लबिंग होना है, VCD का क्लबिंग होना, वी मस्ट सी, सबसे पहले ये देखना है कि वो स्कूल में स्पेस कितना है, फ्यूचर एक्सपेंशन का स्कोप देखना है, या ध्यान रखें। इसके बाद दैट लैंड इज फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंस, ये दो चीज इंपॉर्टेंट है। एंड हो सके तो एग्जिस्टिंग कोई इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी है तो, और इट्स क्या बोलता है आइसिंग ऑफ द केक, ये चीज ये करके करना है। और एंक्रोचमेंट को तो क्या है, एंक्रोचमेंट को तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन आप तो कर सकता है, हमारा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन लोग है प्रेशर ग्रुप है। मेरे वहाँ भी स्कूल का एजुकेशन डिपार्टमेंट का वो हायर सेकेंडरी को एंक्रोच कर दिया था, मैं जाके स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से साथ बैठ के पूरा हटा दिया, वाल बनाने लग गया था, मैंने हटवा दिया। वोट मारेगा नहीं मारेगा बात का बात है, वो 4 साल बहुत दूर है, चिंता नहीं करना, तब तक सब सिचुएशन भी बदल जाएगा, सब चीज बदल जाएगा, है ना। तो इसको अभी करना है, नहीं तो बहुत देर हो जाएगा। तो इसलिए ये जितने भी हमारा, और जो जहाँ से क्लब होके जो स्कूल जो बंद हो रहा है उसका भी आप लोग पूरा अलॉटमेंट वगैरह करा के रखना है, क्योंकि उसको हमारा ECC या कुछ चीज में नहीं होता है तो कोई भी गवर्नमेंट के लिए हमको यूज कर सकना चाहिए। एंड लेटर जैसे जिस स्कूल में अगर ओवर क्राउडेड हो गया, इफ यू नीड अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अ न्यू स्कूल, तब वो हैंडी आएगा, तब पता चलेगा कि जमीन ही नहीं है घूमेगा। इसलिए एक लैंड का पूल क्रिएट करके रखना है, इसलिए वो सब स्कूल का जमीन को भी आप सिक्योर करके रखना है, डिप्टी कमिश्नर, एंड वी ऑल मस्ट प्रोटेक्ट दैट स्कूल का जितना भी है। और बाकी जैसे BKB का बात आप बता रहा था, वो होता है BKB इज अ इंडिपेंडेंट NGO है, अपना एक बॉडी है, वो खुद ही डिसाइड करता है बोर्ड मीटिंग में कि हमको स्कूल खोलना है नहीं खोलना है। तो आप लोग अच्छा से परस्यू कीजिए, इसमें हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई रोल नहीं रहता। हो जाने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम लोग देखेंगे क्या करना है, लेकिन फॉर BKB टू कम इन, इट इज द कॉल ऑफ द BKB का संगठन का ऊपर में है ये ना, क्योंकि हमारे वहाँ भी रिक्वेस्ट किया अभी तक कोई हुआ नहीं है, रुक रहा, अभी इंतजार कर रहा है कि हमारे वहाँ भी एक BKB खोला जाए। तो इसलिए BKB का अपना वो लोग देगा, वंस दे से यस देन इट बिकम्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू असिस्ट विद द इंफ्रास्ट्रक्चर। ऐसा है। इसके बाद बाकी जैसे मैं स्कूल में घूम के बोल रहा था, पहले टीचर बच्चों का अटेंडेंस लेता था, अब मैं सिस्टम बदलने जा रहा हूँ, बच्चे भी टीचर का अटेंडेंस लेगा। इसलिए ऐसा नहीं है, उसके ना सब सतर्क हो जाना पड़ेगा, और जितना भी ये हमारा जो सिस्टम भी उसमें बदलेगा, अभी 1 by 1 होगा, 1 by 1 आहिस्ता आहिस्ता करके हम सिस्टम ठीक करने लगेंगे। इसलिए मैंने उस दिन मीटिंग में हमारा कोऑर्डिनेशन मीटिंग कराया, आई हैव रिक्वेस्टेड ऑनवर्ड CM टू चेयर एंड ऑनवर्ड डेप्यूटी CM टू को चेयर है, उसमें हमारा सारा मंत्री MLA, उसमें यही बात हुआ कि जब हम एक सुधार का लाइन में लाएगा, वी द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव शुड नॉट बी अ रोड ब्लॉक। हम लोग प्रेशर में आके हम लोग रोड ब्लॉक नहीं बनना चाहिए। मैं बोला जो करेगा, मैं बोला सोशल मीडिया में नाम डाल देगा, अगर आप बुरा मानो मत मानो, मैंने बोला है कि अगर कोई MLA ये जो मुहिम में अगर अननेसेसरी डिस्टर्ब देगा, I'll put up with a photograph. This is the gentleman who is resisting the revolution, the reformation of the education system. इतना करके मैंने खुश का बात ये कि हमारा जितना भी elected representative, we all are in agreement, we all are in consonance
We all know what we need to do, what has to be done, what will be done. इसलिए हम लोग सबको मिलके चलना है और उसका ड्राइविंग फोर्स आप लोग सब है। आप अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को प्रेशर आप लोग नहीं देना चाहिए, क्योंकि एज ए एमएलए मैं भी नहीं सोचता हूँ इसको ट्रांसफर करेगा, उसको ये करेगा। प्रेशर आता है, कौन आता है? आप लोग का तरफ से ही आता है। वो आपका टीचर का ट्रांसफर हो गया, उसका रिलेटिव आके बोलेगा, या तो टीचर आके एमएलए का सर पे बैठ जाएगा, करके देना है, करके देना है, तो आप लोग ही रेजिस्ट करेगा तो हो गया ना, खत्म। तो इसलिए इसमें ऐसा सिर्फ आप लोकल एमएलए को बदनाम देने से नहीं होगा। लोकल एमएलए तो भी नहीं चाहेगा कि ना हम जहाँ था उतना, उनको टाइम भी कहाँ होता है, इतना हजार चीजें। वो ट्रांसफर पोस्टिंग इज वन ऑफ द डर्टीएस्ट थिंग। ये ट्रांसफर पोस्टिंग रुकाओ, भेजो, ये करना। तो इसलिए मेरा ख्याल से आप लोग भी, जैसे हमारा पंचायत हो गया, हमारा सीबीओ हो गया, हमारा जैसे बुजुर्ग लोग हो गया, गांव वाला, भाई आप सरकारी नौकरी कर रहा, आपको कहीं ना कहीं तो नौकरी तो करना है ना। जिस दिन आप ये सरकार का नौकरी लेता है तो उसमें तो ये बोल के जाता है ना, आपको जहाँ भी पोस्टिंग करेगा जाएगा, हम सिंसियरली काम करेगा। अब मिलने का बात तो बस हम बोलता है मैं ये रूट जमा के बैठ जाऊंगा, यहाँ से नहीं लूंगा। उसका भी इलाज कर रहा है हम लोग, आप लोग देखते जाइए, सबका इलाज होगा। एंड वी ऑल शुड बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल चेंज। जो हमारा एक जो नया जो चेंज आने वाला उसका पार्ट होना है हम लोग सबका। और बाकी बहुत सारा प्रॉब्लम है एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एक बार में तो होने वाला नहीं है। आहिस्ता 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 हम करेंगे तो यू विल सी अ विजिबल चेंज इन कमिंग टाइम। इसलिए मैं ये बोलूँगा कि आप लोग सबका सहयोग होना है, आप लोग सब साथ देगा तभी हम लोग आगे बढ़ पाएगा। एंड आई ऑलवेज से, उस दिन भी बोला कि एक लीडर का एड्रेनलिन इज व्यूअर। अगर आप लोग लीडर जो अच्छा काम कर रहा है उसको सपोर्ट करेगा, हमारा एनर्जी लेवल बहुत बढ़ेगा। आप सपोर्ट नहीं करेगा, सोशल मीडिया ये वो उधर धारणा करेगा, ये करेगा वो करेगा, तो अल्टीमेटली हम भी तो आदमी है, ह्यूमन बीइंग है ना। ऐसे जब बाहर में जाए हमको क्या है, मैं मुझे क्या लॉस हो रहा है, मैं अपना अपना रोटी तोड़ता रहूंगा। अगर ऐसा सोच गया तो फिर तो खत्म है। इसलिए हम लोग सबको चिंता करना है। इट्स हाई टाइम वी शुड बी पार्ट ऑफ दिस रेवोल्यूशन। जो हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट जिस तरीका से आज तक है उसको बदलने का, सब आपको भी बाद में एक बहुत मेंटल सेटिस्फेक्शन मिलेगा कि ये एक जो सुधार का हम भी एक पार्ट हुआ, बल्कि आपको इनर सेटिस्फेक्शन एक मिलेगा, ये हम गारंटी का साथ आपको बोल सकते हैं। इसलिए हम सबको मिलके हमारा ये मुहिम को सक्सेस कराना है। जहां भी गया सबने सपोर्ट किया लोग। सरप्राइजिंगली जहां सोचा कि बहुत रेजिस्टेंस का सोचा, दे वर द वन टू इनफैक्ट टेल अस कि नहीं सब और बंद करेंगे, ऐसा है। और आयरनिकली जहां हमने वो थोड़ा सेक्रेटरी साहब हल्का से बोला, पूरा क्लियरली बोल दें, जहां हमने सोचा कि द सोसाइटी इज वेरी फॉरवर्ड, बहुत फॉरवर्ड लुकिंग है, वही में थोड़ा थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा रोरा लगाया। लेकिन जिसको हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया, दे वर द वन हु हैव बीन इन द फोरफ्रंट एंड एकदम इसके साथ बोला कि नहीं जो कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, इससे भी और हम लोग बंद करना है, ऐसा एक जो है। तो अभी गालो कम्युनिटी जैसे बोला, आप लोग तो एक फॉरवर्ड सोसाइटी है, तो हम लोग सोचा कि आप लोग तो कम से कम इस चीज़ को तो अंडरस्टैंड करके, मेरे ख्याल में जो जिस तरीके का आपका क्लबिंग का जो दिखाया वो थोड़ा डिस्करेजिंग है, आई मस्ट टेल यू, है ना। तो ये तो नहीं है ना आप स्कूल बचाने का चक्कर में अपना बच्चा का फ्यूचर खराब करेंगे, ये सोच तो आपको जानना चाहिए। आप जबरदस्ती 12 बच्चा का स्कूल रखेगा तो यू विल बी द लास्ट ऑन द प्रायोरिटी। सीधी सी बात है, मैं तो जहाँ 100 बच्चा उसको पहले देखूंगा ना 12 बच्चा को देखेगा, तो कौन नुकसान होगा? आपका जो 12 बच्चा है उसको नुकसान है। वो 12 बच्चे किसका? आपका गांव का किसी न किसी का बच्चा होगा। तो व्हाई यू वांट टू स्पॉइल द फ्यूचर ऑफ योर चिल्ड्रन जस्ट अपने ईगो मसाज करने के लिए कि हमारा स्कूल बंद नहीं होगा। तो वी मस्ट थिंक really hard and we must think in the larger canvas पे सोचना है आपको कि इस तरीका का हमको करना है। और कल हम गारंटी का साथ बोल रहे हैं, अगर ये होगा आपको sooner or later you get lot of blessings from the people। कि उस समय बोला अरे हम लोग को समझ कम था, लेकिन आप लोगों ने हमको समझा के करा दिया, इससे बहुत अच्छा हुआ। ये आपको मैं दावे का साथ बोल देता हूँ। With this few words, thank you so much फॉर कमिंग हियर फॉर दिस मीटिंग और आप लोगों का एग्रीमेंट के लिए। और ये थोड़ा जल्दी करके आप बना के भेज दीजिएगा, डोंट वेस्ट टाइम, बिकॉज हमारे पास समय कम है ना। तो समय कम है, जितना जल्दी हम रोड मैप तैयार करेगा उसको हम पॉलिसी को रोल आउट करने के लिए भी हमको ईजी होगा। नहीं तो एक डिस्ट्रिक्ट का चक्कर में पूरा हम रोक नहीं सकता, देन व्हाट विल हैपन, योर डिस्ट्रिक्ट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द रोड मैप। तो कल हमारा सिस्टम में आप अपीयर नहीं करेगा, यू बिकम नॉन एग्जिस्टेंट फॉर अस, है कि नहीं। तो उसको लेके आप लोग थोड़ा
खास करके पंचायत लीडर, आप लोग चिंता मत करो, इलेक्शन आएगा जाएगा, क्या है ना, एकदम लग जाना है। इसके बाद आपको आशीर्वाद मिलेगा, सबसे बड़ा बात है। थैंक यू। Thank you so much, sir. I think a lot of inspiration from your speech. Would you permit me to 1 minute to speak?